देखिए बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडा सीखने जा रहे हैं। बेसिकली अभी ये जो मैं फंडा सिखाऊंगा, इससे आप एक्चुअली 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन खत्म कर सकते हो। क्या है क्वेश्चन, पहले समझ लेते हैं। ये दो हमें लाइंस की इक्वेशन दी हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर वेक्टर फॉर्म दी है तो आप कार्टेशियन फॉर्म में निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, चेक करना है कि ये दो लाइंस स्क्यू है नॉन स्क्यू। उसके लिए भी यही फंडा लगेगा जो मैं बताऊंगा। अच्छा, अगर वो नॉन स्क्यू लाइंस हैं, स्क्यू लाइंस कैसी होती हैं, जो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग। लेकिन अगर स्क्यू लाइंस नहीं हैं तो इसका मतलब है या तो वो पैरेलल होंगी या वो इंटरसेक्ट करेंगी। अगर वो नॉन स्क्यू लाइंस हैं और इंटरसेक्ट कर रही हैं तो हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। तो एक फंडा ये सीखेंगे। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट ये सीखेंगे, मान लीजिए ये दो नॉन स्क्यू लाइंस हैं और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, और ये कोई पॉइंट है हमारे पास। इस पॉइंट से जहां पे ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं उनके बीच की डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो जो स्टार्टिंग के स्टेप्स हैं वो आपको सारे फॉलो करने पड़ेंगे। तो जरा समझ लेते हैं कि अगर दो गिवन लाइंस हैं तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकलता है। तो इंपॉर्टेंट चीज है, ये इक्वेशन 1 है, इसको आप ले लीजिए लैम्डा। ये इक्वेशन 2 है, इसको आप ले लीजिए के, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, हम निकालेंगे जनरल पॉइंट ऑन अ लाइन। जनरल पॉइंट ऑन अ लाइन के लिए क्या है, जब आप लैम्डा ले लेंगे तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2 लैम्डा प्लस 1, यहां से y की वैल्यू आ जाएगी 3 लैम्डा प्लस 2, यहां से z की वैल्यू आ जाएगी 4 लैम्डा प्लस 3। तो बेसिकली ये आपके पास क्या आ गया, जनरल पॉइंट ऑन लाइन 1। ये लाइन 1 पे कोई भी पॉइंट हो सकता है। ऐसे ही जनरल पॉइंट ऑन लाइन 2 के लिए हम यहां से x निकालेंगे तो क्या आएगा 5k प्लस 4, 2k प्लस 1, और k इसको 0 की तरफ ले जाएंगे तो ये k ही रहेगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास जनरल पॉइंट ऑन लाइन 2, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, अगर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनका कोई ना कोई एक कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट होना चाहिए। तो हम क्या करने वाले हैं, यहां से इस x की वैल्यू को और इस x की वैल्यू को इक्वेट करेंगे तो लैम्डा के में एक इक्वेशन आएगी, इस y की वैल्यू को इसके इक्वल करेंगे तो लैम्डा के में सेकेंड इक्वेशन आएगी। क्या करने वाले हैं, इन दो इक्वेशन को बना के हम लैम्डा के निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि लैम्डा यहां पे डालने पे और के यहां पे डालने पे क्या ये दोनों पॉइंट सेम रहते हैं। अगर दोनों पॉइंट सेम रहते हैं इसका मतलब लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, और अगर ये पॉइंट सेम नहीं रहते हैं तो वो लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, और लाइन इंटरसेक्ट नहीं कर रही है तो इसका मतलब है वो स्क्यू लाइंस हैं। तो जरा देखिए, यहां से 2 लैम्डा यहां पे टॉपिक डाल सकते हैं फॉर इंटरसेक्शन, 2 लैम्डा प्लस 1 की वैल्यू डाल देंगे 5k प्लस 4, तो यहां से 2 लैम्डा आ जाएगा, 1 इधर भेज देंगे 5k प्लस 3, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही अब हम y इक्वल कर लें, 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 2k प्लस 1, और यहां से निकाल लेते हैं 3 लैम्डा, कितना आ जाएगा 2k माइनस 1। इन दोनों को अब हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के लिए लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं अपॉन 2, और यहां से भी लैम्डा की वैल्यू निकाल लेते हैं अपॉन 3, और दोनों लैम्डा इक्वल कर देते हैं। तो 5k प्लस 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 2k माइनस 1 अपॉन 3, तो 15k प्लस 9 इज इक्वल टू 4k माइनस 2, 4k सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये हो जाएगा 11k माइनस 11। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 से 11 गया माइनस 1। और अब क्या करने वाले हैं, इस k की वैल्यू को अगर मैं इस लैम्डा में डाल दूं तो ये आ जाएगा 2 इंटू माइनस 1, माइनस 1 डिवाइड बाई 3, लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 अपॉन 3, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3 अपॉन 3, दैट इज माइनस 1।
इसका मतलब आपके पास k और लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है। अब क्या करने वाले हैं, ये लैम्डा और k हमने फर्स्ट x और y को इक्वेट करके निकाला है। अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो इसका z कोऑर्डिनेट दोनों से सेम आना चाहिए। तो अगर मैं z इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस 3 में लैम्डा डालूं तो लैम्डा की वैल्यू -1 डालेंगे, z कितना आ गया -1, एंड इस वाले से k की वैल्यू डालेंगे तो आप देख रहे हैं ये भी सेम आ गया, दोनों सेम आ गए है ना। थर्ड वाला भी चेक कर लेंगे, अगर दोनों सेम आ गए इसका मतलब ये क्या है, नॉन स्क्यू लाइंस। ये क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, अब आपके पास चॉइस है, इंटरसेक्शन पॉइंट आप इसमें डालें या इसमें डालें, आप बराबर आएगा क्योंकि थर्ड कोऑर्डिनेट तो हमने इक्वल कर ही दिया और फर्स्ट 2 से हमने सॉल्व करके निकाला था। तो k की वैल्यू अगर -1 डालेंगे तो जरा देखिए, -2 + 1 कॉमा -3 + 2 कॉमा यहां से -1, तो ये आया आपके पास -1 -1 -1। या अगर आप लैम्डा मतलब k की वैल्यू इसमें डालते तो भी सेम आता, देखिए -5 + 4 -2 + 1 और -1, तो यहां से भी -1 -1 और -1 आ गया। इसका मतलब इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस क्या आ चुका है हमारे पास, -1, -1, -1। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया, दो टॉपिक डन हो गए। स्क्यू नॉन स्क्यू चेक हो गया, इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आया। अब ये जो थर्ड सवाल है, थर्ड सवाल यहां पे इनकम्प्लीट है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, हमने वो पॉइंट मान लिया 5, 7 और 8। क्या ले लिया हमने, 5, 7, 8। तो जरा ध्यान से समझिएगा, पहले तो ये हो गया कि ये एक लाइन थी, दूसरी लाइन ये थी, दोनों इंटरसेक्ट कर रहे थे और वो इंटरसेक्शन पॉइंट हमने निकाल लिया, -1 -1 -1। अब हमारे पास एक और पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 5, 7, 8। इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस तो इजी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो जरा देखिए, डिस्टेंस बिटवीन 5, 7, 8 एंड क्या आ जाएगा, √5 माइनस और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, 7 माइनस और ये प्लस, 8 माइनस और ये प्लस, इसका होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5, 1, 6, 36, 7, 1, 8, 64, 8, 1, 9, 81। सबको ऐड कर लीजिए, तो ये आपके पास क्या आ गई, डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ठीक है, तो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, करके जाइएगा। देखिए, अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसी पे बेस एक फंडा और भी बन सकता है। हमने अभी क्या करा था, इन दोनों लाइनों को सॉल्व करके इनका इंटरसेक्शन निकाल लिया था। अब आपके पास एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। मान लेते हैं कि वो जो गिवन पॉइंट है वो है 2, -5 और 3। ठीक है, ये पॉइंट आपको गिवन होगा, मतलब हमें लाइन कौन सी निकालनी है, जो इस पॉइंट से पास होती हो एंड इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू गिवन लाइंस। तो देखिए इसी का यूज हो जाएगा। अभी हमने सीखा इन दोनों से इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। वंस यू गेट इंटरसेक्शन पॉइंट दैट वाज -1 -1 एंड -1, तो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला आपको पता ही है, x - x1 अपॉन x2 - x1, y - y1 अपॉन y2 - y1, z - z1 अपॉन z2 - z। इट इज रिस्पेक्टिव ऑफ ऑर्डर। आप किसी को भी x1 y1 और क्या ले सकते हैं, z1, और किसी को भी क्या ले सकते हैं, x2 y2 और z2। बट ऑप्शन वाला क्वेश्चन हो तो ध्यान रखिएगा,
अगर ऊपर 1 1 1 दिया है तो ये पहले पॉइंट लिया गया है, और अगर 2 -5 3 दिया है मतलब 2 + 5 -3, तब फिर ये वाला पॉइंट पहले लिया गया है। तो इजी है इसको निकालना, ठीक है।